नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ध्यान से देखना इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के टॉपिक्स बहुत गहराई वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, हम आज के वीडियो को एक मजेदार सी कहानी से शुरू करेंगे। तो कहानी में है दो इंसान जो कि बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी वाले हैं। एक का नाम हम सैम रख लेते हैं और एक का नाम रिम। एक समान परिस्थिति में सैम को कभी गुस्सा नहीं आता तो रिम कभी कभी बहुत गुस्सा कर लेता है। अगर सैम हर परिस्थिति में बिल्कुल सही फैसले ले पाता है तो रिम कभी कभी गलत फैसले ले लेता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के थोड़ा दुखी भी होता है। सैम बहुत ही जल्दी दूसरों को इम्प्रेस कर लेता है तो रिम उसमें भी सैम से थोड़ा पीछे है। कुल मिला के सैम की पर्सनैलिटी बहुत ही परफेक्ट है और रिम की पर्सनैलिटी थोड़ी सी कम परफेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन दोनों में से किसकी पर्सनैलिटी चाहिए तो आप किसे चुनेंगे? शायद आपका जवाब होगा कि मुझे तो बिल्कुल सैम के जैसी परफेक्ट पर्सनैलिटी चाहिए, जो लाइफ में हर परिस्थिति में बॉलीवुड मूवी के हीरो जैसी एकदम परफेक्ट हो। लेकिन सच ये है दोस्तों की दुनिया में ऐसी परफेक्ट पर्सनैलिटी कभी हो ही नहीं सकती। जब हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो रियल नहीं है तो हम बाद में बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा एक्सपेक्ट किया हुआ जब हकीकत में नहीं होता है तो वहां पर दुख की शुरुआत होती है। इस कहानी को बताने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि आपको यह एक्सपेक्ट करना छोड़ देना चाहिए कि आपको सब परफेक्ट चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असल में पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, इनर और आउटर। इनर पर्सनैलिटी यानी आपका माइंड और थॉट प्रोसेस, आउटर यानी आपका लुक और बोलने की स्किल्स वगैरह वगैरह। अगर इनर पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आ जाए तो आपकी आउटर पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो सवाल ये आता है कि हम हमारी इनर पर्सनैलिटी को कैसे बदले। उसके लिए हमें हमारा माइंड कैसे काम करता है वो समझना होगा। चलिए दोस्तों, हम आज कुछ ऐसे की पॉइंट को समझते हैं जो हमें हमारी इनर पर्सनैलिटी को चेंज करने में मदद करेगा। यह कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसे बदलने के बारे में आप सोच सकते हैं। नंबर 1, ओवरकमिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप जब भी अपने मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते हैं या मूवी देखते हैं या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि आपको कम टाइम में एक तरह की खुशियां दे, तो आपके माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप उस एक्ट को बार बार दोहराते हैं और उसकी वजह से वो आपकी हैबिट बन जाती है। एक बार जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे माइंड को कैसे धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है। अगर उदाहरण से समझे तो आप जब रील्स देखते हैं तो आपको सिर्फ 30 सेकंड में ही डीपली एक अच्छा अनुभव होता है, जिसके मुकाबले अगर आप एक बुक पढ़े तो उसमें बहुत सारा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड जो शॉर्ट टर्म में आपको खुशी दे उस काम को करने पर मजबूर करता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कम करने के लिए यह समझना चाहिए कि यह सारे काम जो तुरंत खुशियां दे वह लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत नुकसान कारक साबित होते हैं, जिसका सीधा असर हमारी बाहर की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। हम अपने आप को आलसी बना लेते हैं और यह सब इतना धीरे होता है कि हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों, आपको अगर खुद में बदलाव लाना है तो यह समझना चाहिए कि आप पहले से ही एकदम परफेक्ट हो, बस जो आपके काम का नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। नंबर 2, खुद के साथ टाइम बिताना। दोस्तों, शायद 90% से भी ज्यादा लोग आज इतने व्यस्त हो रखे हैं कि खुद को ही भूल गए हैं। आपको हर रोज कुछ टाइम के लिए अकेले में रहना चाहिए और खुद के प्रॉब्लम्स समझकर सॉल्व करना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब बस आपके पास ही है, बस आपको सही तरह से अपने आप को सवाल करने हैं और खुद ही प्रैक्टिकली उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। नंबर 3, टास्क। जब एक इंसान का दिमाग खाली रहता है तो वह किसी भी दिशा में जा सकता है। अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगे, पर अगर आपके पास कोई आपने पहले से ही बनाया हुआ टास्क है और आपने यह भी समझ लिया है कि वह टास्क आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपका माइंड इस तरह से हर बार खाली रहने की जगह उस टास्क पे फोकस करने लगेगा जो कि आपने बनाया हुआ है।
इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल ही आसानी से बच सकते हैं। तो आपको हर रोज सोने से पहले खुद के कल के लिए थोड़े से टास्क बना लेने चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ताकि सुबह से ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बचकर सही दिशा में काम करने लगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये बात अपने लाइफ में अप्लाई की तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। आपको आपके ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपके बाहर के लुक को अच्छा बना सकता है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है। खुद ही अकेले में बैठ करके खुद से ही बातें करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी लाइफ का एंड गोल क्या है और उस हिसाब से आपको अपने गोल्स बनाने चाहिए। आप अगर आपका ध्यान अपने विजन पर लगा दोगे तो आप यकीनन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब बस यही नहीं है कि आप लोगों के सामने क्या हो, बल्कि रियल पर्सनैलिटी तो यह है कि आप अपने आप को क्या समझते हो और आप क्या मानते हो। तो दोस्तों, मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि मैं फॉलो करके मैंने अपनी पर्सनैलिटी को काफी इम्प्रूव किया है। आप भी उस स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हैं। आप अकेले में एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठिए। आप जो 10 साल बाद चाहते हैं उसे पेपर पेन लेकर के बिल्कुल क्लियरली लिखें और एक माइंड मैप बनाएं। उस पेपर पे वह सारी बातें और गोल्स को लिखिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर एक एक करके उन सारे गोल्स को कैसे अचीव करना है उसके बारे में सोचिए। और फिर इस 10 साल के विजन के साथ साथ एक 5 साल का और एक 1 साल का विजन भी बनाइए। हर रोज इस विजन को सुबह और सोने से पहले पढ़िए। ऐसा करने से आपके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी और आप जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप एक्ट करने लगोगे। छोटे छोटे टास्क बनाइए जिसे कि आप एक महीने और एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके हर रोज उस लंबे विजन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे स्टेप्स में टास्क पूरा करने की कोशिश करिए। इससे आप जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेंगे। यह एक खाली दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह अपने आप को कुछ काम या टास्क दे जिसके कि माइंड भटकने की बजाय एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका एक बड़ा विजन बनाइए और उस बड़े विजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर रोज उस पे काम करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, आप जब यह सब करेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने लगेंगे। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफें आए, पर आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर बनाने लगेंगे। शॉर्ट में थोड़ा जो भी हमने इस वीडियो में अभी तक देखा उसे अगर समझे तो आपको सबसे पहले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ओवरकम करना चाहिए। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर हमने देखा कि आपको अपने लिए हर रोज टास्क क्रिएट करने की आदत बनानी चाहिए। आगे हमने देखा कि हमें अपनी लाइफ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक लंबा विजन बनाना है और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे टुकड़ों में हर रोज काम को पूरा करना है। यह सब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। हमारा काम है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे और यह आपका काम है कि आप क्या असल में सीखोगे और क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। आपको अपने आप को बदलने के लिए इस वीडियो को आराम से समझने के बाद उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, यानी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यह वीडियो तो बस आपको रास्ता दिखा रहा है। इस वीडियो की सारी बातें फैक्ट्स पर आधारित है, जिनका जरूरी सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है।